लोग कहते हैं कि सिर्फ जेएनयू की दीवारें बोलती हैं, नहीं नहीं, बीएचयू की भी दीवारें बोलती हैं। 17-18 दिन ये धरना करते हुए यहाँ पे हो गया और रोज़ ऐसे ही चेकअप होता है जो भी भूख हड़ताल करता है। कुछ नहीं भैया, मैं आराम से बैठा था, कोई आया नहीं मुझसे मिलने, तो लास्ट में कोई खुद तोड़ना पड़ा। जिंदगी आदमी जिंदगी के जीने के लिए जी रहा है कि पूरे बीएचयू में इनका लापता का पोस्टर लग गया है। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बीएचयू है। ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो सेंट्रल ऑफिस के दीवारों पर लिख दी जाती हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि हम किससे सवाल करें, किससे अपना जवाब पाएं, किससे गुहार लगाएं और किससे अपनी सारी परेशानियों को रखें और उसे सॉल्व करवाएं। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था वही वाला हाल यहाँ पे कुलपति और चीफ प्रोक्टर साहब का हाल है। इतना हैवी आप लोग नाम लेते हो, क्या ये वीसी सही में इतने निकम्मे हैं? कोई सब निकम्मा हो गया। चंदन का पेड़ चोरी हो गया विश्वविद्यालय में, लोग चंदन का पेड़ छोड़िए, मोड़ भी बेच दिए हैं। मतलब यहाँ पे मोर भी बेचा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी बीएचयू में बेच दी जाती है। ये सब सारी कहानी है। दिखाइए, ये आमरण अनशन पे अगर कोई बैठा होता है तो इस तरीके से सारा चीज़ चेकअप होती है। मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है आमरण अनशन का और उसको फॉलो किया जाता है। सिर्फ एक ही लोग बैठे हैं यहाँ पे ना आमरण अनशन पे, कि और भी लोग हैं? 3 लोग हैं फ़िलहाल, एक ही लोग हैं। और इस तरीके से डेटा मेंटेन किया जाता है। ओके, और ये वेट है। और आप इधर दिखाइए, आप यहाँ पे, हाँ पहले इनका थोड़ा सा जांच हो जाए। ये रोज़ होता है सुबह शाम डेली, सुबह शाम। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि भूख हड़ताल पे ऐसे ही बैठ सकते हैं? नहीं, प्रॉपर उसके लिए गाइडलाइन है। तो आपको डॉक्टर आएंगे डेली चेकअप करने के लिए। आपका पूरा चेकअप होगा सुबह शाम डेली। सब कुछ नापा जाएगा, बीपी, ब्लड शुगर सब। अगर कुछ इनकरेक्ट निकला या फिर कुछ गलत निकला सर तो क्या करते हैं? चीफ डॉक्टर ऑफिस को हम लोग कंप्लेंट दे देते हैं। अच्छा, चीफ डॉक्टर ऑफिस में, मतलब ये सब डाटा पूरा नॉर्मल होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होगी तो हम एडवाइस कर देंगे, रिमार्क दे देंगे, उसके बाद कार्रवाई उनको करनी है। ठीक है, ये है। और यहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। पीएचडी में धांधली अनियमितताओं के लिए ये धरना पूरा चल रहा है यहाँ पे। और लगभग 4 लोगों पे एफआईआर भी किया गया है। और आपके भी ऊपर एफआईआर है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं। ये जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है उनकी क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुलपति जो हैं जनरल डायर की भूमिका में आ गए हैं, जिस हिसाब से जनरल डायर की भूमिका में। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था वही वाला हाल यहाँ पे कुलपति और चीफ प्रोक्टर साहब का हाल है। इतना हैवी आप लोग नाम लेते हो, क्या ये वीसी सही में इतने निकम्मे हैं? आप भी विश्वविद्यालय के जो न्यूज़ को है आप भी कवर कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे कि विश्वविद्यालय में वीसी आज तक कितने बच्चों से मिले हैं। आज तक उनसे प्रोफेसर तक सही से नहीं मिल पाया है। बच्चे के तो बात ही छोड़ दीजिए। भूख हड़ताल पे आप बैठे हुए हैं कितने दिनों से? तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन। तो सिर्फ पानी पीना होता है कि कुछ और भी? पानी। सामंत। पानी। आपका नाम सामंत है? मेरा नाम सामंत। और भी कौन है जो भूख हड़ताल पे है? सूर्या भैया हैं, आ रहे हैं, कहीं गए हुए लग रहा है। अच्छा, मतलब ये है पूरी कहानी। और रोज़ ये चेकअप होता है यहाँ पे। सुबह शाम। लोग बोल रहे थे आज ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, ये आखिरी दिन है आपका धरने का, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? पता लगा था कि कल पता लगा कि आज 10 बजे तक ही सब चीज़ आ जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आनी है। अच्छा। और आज अब तक तो 10 बजे से लेकर अब लग रहा है कि 4-5 बज रहा है, अब तक तो कुछ आया नहीं है। मतलब आज नोटिफिकेशन डे था लेकिन आज कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से यही हाल है कि सुबह पता चलता है कि इसे निकलिएगा कहीं और से। नहीं, यहीं से निकलिएगा। हाँ, इसे सुबह दिए थे, ये अभी ब्लड आ गया था। तो ये एक्चुअली है कि पिछले 1 सप्ताह से सुबह ऐसा आता है, पता चलता है क्या कि मीटिंग चल रही है, शाम तक हो जाएगा। आज लगा कि वो 8वां दिन है जहाँ पे बस ये पता चला कि अरे कल सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। किसी के बात का कोई भरोसा नहीं है यहाँ विश्वविद्यालय में? कोई सब निकम्मा हो गया, किसी के बात का कोई भरोसा नहीं। सब निकम्मा हो गया। 3 दिन से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और भी लोग हैं, लगभग 4 लोग बैठे हुए हैं। 2 लोग बैठे हुए हैं।
2 लोग बैठे हुए हैं और 17-18 दिन ये धरना करते हुए यहाँ पे हो गया। और रोज़ ऐसे ही चेकअप होता है जो भी भूख हड़ताल करता है, प्रॉपर गाइडलाइन होती है भूख हड़ताल की। और अभी विश्वविद्यालय में लोग बोलते हैं चंदन का पेड़ फिर से चोरी हो गया। सामंत भाई साहब, चंदन का पेड़ चोरी हो गया विश्वविद्यालय में, लोग बोल रहे हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे चीफ प्रॉक्टर भी रहे, चंदन का पेड़ छोड़िए मोड़ भी बेच दिए हैं। मतलब यहाँ पे मोर भी बेचा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी VHU में बेच दी जाती है। ये सब सारी कहानी है और ये पूरा धरना स्थल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो दीवारें हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ JNU की दीवारें बोलती हैं, नहीं BHU की भी दीवारें बोलती हैं और ऐसे ही लगातार बोलती चली जाती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपवादें लिखी हुई हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये है दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं जो लड़कों को साहस और उत्साह से भर देती हैं। और ये लापता का पोस्टर, मतलब ये लापता नहीं है फिर भी लापता का पोस्टर, पूरे BHU में इनका लापता का पोस्टर लग गया है। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन BHU है। जीते जी आदमी का दाह संस्कार किया जाता है BHU में। और उसके बाद ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो सेंट्रल ऑफिस के दीवारों पे लिख दी जाती हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लड़कों का कहना है कि लगातार धांधली पे धांधली हो रहा है और ये एम्बुलेंस आती है जांच करने के लिए, जो पूरा जांच करके लेके जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी और इस पे हम और भी अच्छे से बातें करेंगे। दरअसल 4 लोगों पे FIR हुआ है। BHU के चीफ प्रॉक्टर बदले गए हैं और पिछले वाले चीफ प्रॉक्टर जो इस्तीफ़ा दे दिए, पता नहीं क्यों BHU के चीफ प्रॉक्टर इस्तीफ़ा दे देते हैं। कोई भी अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं करता, ये ज़बरदस्ती लिया या दिया जाता है, ऐसा उधर से बोला जा रहा है। तो ढेर सारी राजनीति, नेपोटिज़म, जातिवाद और भ्रष्टाचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता रहता है और इन सब चीज़ों का सामना हमें करते रहना है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की सारी चीज़ें बन चुकी हैं। चेकअप हो रहा है, ये दिखाते हैं। एक चेकअप यहाँ पे और चल रहा है जिसको हमें देखने चाहिए और खड़े खड़े यहाँ पे चेकअप परफॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन घर वालों को भी मुँह दिखाना होता है। क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, मैं आराम से बैठा था, कोई आया नहीं मुझसे मिलने, तो लास्ट में कोई खुद तोड़ना पड़ा। अब आदमी ज़िंदगी के जीने के लिए जी रहा है कि उसके लिए कि मतलब कि यही अपना जो मांग है वही पूरा कराने के लिए थोड़ी जी रहा है आदमी, ज़िंदगी जीने के लिए जी रहा है। मतलब आप किसी भी हद तक चले जाए, विश्वविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने नहीं आया कि किस लिए बैठे, क्या मतलब कैसे होगा, ये होगा, कोई पूछने नहीं आया। तीसरा दिन है आज भी। आज कितना 36 दूनी 48 और कितना 72 नहीं हुआ और 8-10 घंटा 12 घंटा जोड़ लीजिए, 48 12 62 65 घंटा जोड़ लीजिए। तो इसमें सिर्फ पानी भी लेना पड़ता है? पानी है, बस पानी ले रहा था मैं। एक दिन इन लोगों ने कहा कि थोड़ा दिक्कत है तो मैं डाइजीन चबुला लिया। आप तो हेल्थ सेंटर के डॉक्टर साहब है ना भैया? अच्छा ये बताइए, जैसे एक छोटा सा सवाल, वो ड्यूटी पे है। अच्छा ड्यूटी पे है ये। जैसे अगर मान लीजिए आपने कुछ खा लिया तो कैसे पता चलेगा कि हाँ शुगर लेवल बढ़ जाता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है। चलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे और ये सब दृश्य सही लग रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ छात्र, दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में ये सब देखना पड़ रहा है। यहाँ पे छात्र बैठे हैं भूखे कई दिनों से लगातार, और धरना तो आप लंबे समय से कवर कर ही रहे हैं। आपको मालूम होगा 17-18 दिनों से चल रहा है। 2-3 दिनों से लोग भूखे भी बैठे हैं। VC साहब से मुलाकात हुई, पता चला कि उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। पता नहीं किस तरह से ये लोग काम करते हैं, समय सीमा की कोई वैल्यू है कि नहीं है, पता नहीं है। चलिए तो ये सब कहानी है। एक विश्वविद्यालय में बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, लोग प्रसिद्ध चेहरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। किसी के मुंह पे माइक लगाओ तो ऑफेंड हो जाता है। कई सरकारी परतंत्र उनको नहीं बात करने देते हैं या फिर उनको बात करने के लिए 50 लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी मैं इसी धरने को लेकर के अगर चीफ प्रॉक्टर या वाइस चांसलर से पूछूं तो उनको उसका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि हम किससे सवाल करें, किससे अपना जवाब पाएँ, किससे गुहार लगाएं और किससे अपनी सारी परेशानियों को रखें और उसे सॉल्व करवाएं। छात्र जीवन में ये सब सारी चीज़ें आती रहती हैं। आप भूखे मर जाएंगे, आपका सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो जो भी करे सोच समझ के करें। जैसे आप पढ़ाई अपने लिए करते हैं, वैसे हर एक काम, हर एक गतिविधि आप अपने लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गतिविधि आपको किसी गड्ढे में ढकेल रही है या फिर उससे उबार रही है। तीसरा सिचुएशन कोई और है ही नहीं, लेकिन गड्ढे में गिरने वाली कहावत आम हो गई है। तो इस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रवैया है लोगों का, चलता है। बड़े बड़े लोग बात करने को तैयार नहीं है इस पर। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।